कानून बनाना एक अलग बात है, उसकी हाँ। प्रैक्टिकलिटी एक अलग बात है। ये वही वाला चीज होगा जो पिलियन राइडिंग के साथ ये हर लॉ एक आता है, उसके पीछे एक वजह होती है। ये कौन सा जहन है, ये कौन सी वजह है कि ये इनको ये वाला कानून लगाना पड़ा? सोच से मैं डिसएग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड किया जाए। मेरे अपने पैसे हैं जी। जो मैंने मेहनत मजदूरी करके लेकर आए हैं, अब मैं क्यों गवर्नमेंट को दूं? असल में इसका टैक्स पेयर हूं यार। वेरी पॉजिटिव। ना हमें रोकते हैं ना हमारे साथ चलो जी। बदतमीजी करते हैं, हमारी हमेशा मदद करते हैं। मैं बस गाड़ी से बाहर निकल जाऊं, फौरन हो जाते हैं, कोई मुझे फॉलो करता है ना तो फौरन आई नो कैन नो गो नो टू अ नो पुलिस ज़ैनब, वाला। लेट मी कानून बनाना एक अलग बात है, उसकी हाँ। प्रैक्टिकलिटी एक अलग बात है। इफ यू आस्क मी पर्सनली, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने लोग कितने बैंकों में से कितने दिन में कितने 5 लाख निकालेंगे। बिल्कुल। प्रैक्टिकली कितने दिस इज नॉट पॉसिबल। और इस पे तो अभी बिजनेस कम्युनिटी की जो सरकार से, फेडरल गवर्नमेंट से बात हो रही है हाँ। बजट के बाद, अभी तो वो ये भी बात हो रही है, कानून तो उन्होंने बना दिया, इसके अंदर जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अभी तो ये बिजनेस कम्युनिटी पूरे पूरे अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। अभी तो ये एप्लीकेबल कानून बन गया, एप्लीकेबल हो गया, लेकिन ये क्या सस्टेन करेगा कि नहीं, आई हैव अ डाउट ऑन दैट। ये ये वही वाला चीज होगा जो पिलियन राइडिंग के साथ होता है, कभी ऑन होता है, कभी यार, ऑफ हो कौन से जाता जहन है। से सोच रहे हैं? मतलब ये क्या यार? ओके, देखिए, हर लॉ एक आता है, उसके पीछे एक वजह होती है। ये कौन सा जहन है, ये कौन सी वजह है कि ये इनको ये वाला कानून लगाना पड़ा? अच्छा, मैं अगेन आपको ये अभी मतलब मैं आपको सोच लगेगा, की अक्कासी देखना अभी चाह रहा आपको हूं। लगेगा कि जो मैंने अभी बोला उसी का कॉन्ट्रोडिक्शन बात हो रही है, लेकिन सोच से मैं डिसएग्री नहीं करता। उसकी अच्छा। रीजन ये है कि मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड किया जाए, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड ओवरनाइट होगी नहीं, सर क्योंकि एक जितना सेकंड, अरसा सर एक सेकंड, अभी एक और लॉ भी आ गया, मैं उसको भी बता दूं। 2 लाख रुपए अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे जी, 20% हुकूमत ले जाएगी। नहीं नहीं, तो यार 20% नहीं, 2 लाख रुपए पे 0.3%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, की वो है यार मैं 1% भी नहीं, मैं 0.1% भी नहीं, मैं 2 लाख पे क्यों? यार मेरे अपने पैसे हैं जी। जो मैंने मेहनत मजदूरी करके लेकर आए हैं, अब मैं क्यों गवर्नमेंट को दूं? असल में इसका टैक्स पेयर हूं यार। हम अपने अनलेस अगर हमें नजर आ रहा होता है ना उसके फायदा। अब जैसे एज अ गर्ल आई टेल यू माय फीमेल एक्सपीरियंस ऑफ सिंध पुलिस, वेरी पॉजिटिव। ना हमें रोकते हैं ना हमारे साथ चलो बदतमीजी जी। करते हैं, हमारी हमेशा मदद करते हैं। मैं बस गाड़ी से बाहर निकल जाऊं, फौरन हो लेट जाते हैं, मी कोई मुझे ब्रेक द फोर्थ फॉलो वॉल। करता है ना तो फौरन आई नो कैन नो गो नो टू अ नो पुलिस ज़ैनब, लेट वाला। मी ब्रेक द ये फोर्थ वॉल फीमेल अगेन। या क्योंकि यार ये चीज मुझे पंजाब एक पुलिस में सेकंड, नहीं यहाँ मिलती पे है। कोई 8 लड़के बैठे, सारे 8 बाइकों पे हैं। यार तुम लोग जरा जोर से बताना, तुम लोगों को पुलिस वाले महीने में कितनी दफा तंग करते हैं? बहुत दफा। ठीक है, थैंक यू। ये स्कैम है यार, पैसे ले रहे होते हैं आपसे छोटी छोटी चीजों पे। मेल हरासमेंट चल रही है इधर पाकिस्तान में, बहुत क्या ज्यादा हो है। गया लोगों तो को। यार देखिए, मैं इसी में एक चीज बता रहा प्लीज था कि हमारी जो सिंध पुलिस की, हम थोड़े टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा बिल्कुल। जल्दी नहीं बता प्लीज। देता हूँ। हमारी सिंध पुलिस की जो हायरार्की है, जिसमें एडिशनल आई साहब जो कराची सीसीपीओ हैं, उनका एक बहुत मेन विजन है कि कराची को जिस तरह हमारे स्मार्ट पुलिसिंग पे लेके जाया जाए, जिस राइट। तरह दुनिया में होती है। और उसके अंदर जो वो वाली नफरी है जो आपको सड़कों पे नजर आते हैं, उनको कम करके एडमिनिस्ट्रेटिवली जो लोग हैं उनको, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, डीएसपीज, एसएसपीज, ये पढ़े लिखे आए, पावरफुल आए, जो कि स्मार्ट पुलिसिंग के थ्रू इस पूरे सिस्टम राइट, को फॉलो करें। ठीक है। जीशान भाई, हम लोग जरा थोड़ा सा टॉपिक से ऑफ हो गए, लेट्स टॉक अबाउट स्कैम्स अगेन। और जब बात करें साइबर स्कैम्स के ऊपर, उधर आ जाती है हमारी एफआईए। सर एफआईए, हमने एक एपिसोड करी जिसमें हमारे लीगल एड के जो वकील थे, उन्होंने हमें बड़ा बताया कि जी एफआईए बड़ा टाइम लेती है साइबर स्कैम्स को लेकर। रिविक्टिमाइजेशन करती हैं। यस प्लीज। सॉरी, आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, अपनी तस्वीर किसी ने फेक भी लगा दी है, आपके अपनी एक्चुअल पिक्चर्स आपने उन्होंने निकाली है, तो आप एफआईए के पास जा रहे हैं तो पहले एक पैनल एक मर्दों का होगा जो पहले आपकी तस्वीरें देखेगा, स्क्रूटिनाइज करे। अजीब मजे बनाए हुए उन्होंने अपने। ये हनी पहली पॉट चीज स्कैम्स तो की बात ये, कर रही हैं फिर जी। उसके बाद देन आफ्टर दैट, अब तो विक्टिम हु हैज ऑलरेडी बीन थ्रू समथिंग सो हॉरिबल, how will they build their trust? And I'm saying this on behalf of a lot of women who come to me and ask me about this कि हम क्या करें ऐसे सिचुएशन में। देखें, अगेन एफआईए जो साइबर क्राइम देख रही है, वो वन एरिया ऑफ एफआईए का है जिस पे वो सही, काम कर रही है। जाहिर सी ठीक बात। है। मुझे जाती तौर पे लगता है कि जी एफआईए अभी इस एरिया को, क्योंकि इतने ज्यादा एफआईए के पास और काम हैं, जो कि वो इसको प्रायोरिटी पे नहीं रख रही, जबकि रखना चाहिए, बिकॉज अब नाउ डिजिटल एज बड़ा है में सर ये। सबसे ज्यादा यही होते हैं। और इसकी एक बड़ी अच्छी एक एग्जांपल ये है कि हमारे एक पड़ोस मुल्क ने ही पिछले साल नेटफ्लिक्स पे एक पूरी
सीरीज लॉन्च की है जिसमें इनका एक पूरा गांव सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम के अंदर एक्टिव, उनके पास एज अ बिजनेस है वो। ओए होए और वो मतलब वो scam ही करते वो होए। देखने वाली सीरीज है, आप जब देखेंगे। और वो बेचारे पकड़े क्यों गए, क्योंकि आखिर में उसी एरिया के सीएम की बीवी को उन्होंने स्कैम कर लिया। तो पुलिस जरा हरकत में आया, उसने बोला यार सीएम की बीवी को आपने स्कैम कर लिया। तो कॉन्फिडेंस, तो इम्पोर्टेंट। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए, जिसका तोड़ भी जो है ना साइबर जी। स्कैम का इस डिजिटलाइजेशन के दौर में, कि जो कर रहा है उसका तोड़ वही कर सकता है जो जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में उससे ऊपर हो। अब एफआईए उस टीम के लिए, जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है, अभी तक दे आर स्ट्रगलिंग कि उनके पास उस लेवल की एक टीम बने। मगर सर देखिए ना, जैसे जैसे सीपीके की तरह, आई एम सो सॉरी, प्लीज, जस्ट वांट टू आस्क, सीपीके कम्युनिटी पुलिसिंग कराची, सीपीएलसी, आपकी जो इदारे हैं ना जो व्हिच आर एक्चुअली हेल्पिंग द पुलिस, एंड बेसिकली आप एक अमेंडमेंट सी एक डाल रहे हैं ना, यू आर ऑगमेंटिंग द फोर्स। आई बिलीव दैट ये जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, ये बड़े नंबर्स में जब आने शुरू करेंगे और वॉलंटियर करेंगे हमारे फोर्स के लिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। डू यू जी थिंक बिल्कुल ऐसे ही। दैट, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्कैम्स, उसकी नॉट जस्ट रिपोर्टिंग इट बट स्टैंडिंग बाय द पर्सन जो करता है। विक्टिम ब्लेमिंग एक तो हमारे नेशनल पास टाइम है, उसको उसको एलिमिनेट करके आप खड़े हो जाए उन उन लोगों के साथ जो जिनके साथ स्कैम हुआ है। मैंने देखा जब सिद्रा उमैद वाला केस था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे तुमने क्यों दिया कमेटी, भाई सब कमिटीज में यार डालते हैं अच्छा, पैसे, उस पे हाउ कैन यू ब्लेम देम? देखें ज़ैनब, उसमें मेरा हमेशा से ये पॉइंट रहा है कि कॉफ़ी टेबल पे बैठ के क्रिटिसाइज करना इज़ वेरी बड़ा इजी। आसान है। या मैं आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, एक दुआ मंगी का केस हुआ था। जी। यस, आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि पूरी, इट वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल केस, और उसको सॉर्ट एक हमारे दोस्त ने किया था जिसका जो एज अ पुलिस के साथ वॉलंटियर काम कर रहा था। और उसने, क्योंकि वो वाईफाई पे जंप करा रहे थे लोकेशन को, तो इवन पुलिस और इदारे नहीं ट्रेस कर पा रहे थे कि उसकी असल लोकेशन कहाँ है। ओह और हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने सिंगल हैंडेडली उसको पुलिस को साथ ताउन किया था, उनको बताया था, जबकि उनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है एज अ वॉलंटियर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्कैम्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कि हम अपने इदारों को सपोर्ट करें, उनके साथ भी खड़े हों, बैठ के हर वक्त उनको बोलते हुए एग्जैक्टली रहेंगे अब कि जी आपको ये थोड़ा सा नहीं हो रहा, तो दैट इज I agree with you ओरिजिन that. मैं बताऊं जैनब, आपको पता है सीपीएलसी का ओरिजिन क्या कहां से स्टार्ट हुआ? ओरिजिन स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। जब एक बच्चा किडनैप हुआ, और ये स्कैम ही होते हैं ना, किडनैप, रैंसम मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो वहां से ये सीपीएलसी स्टार्ट हुई, कम्युनिटी पुलिस लिएजन कमेटी स्टार्ट हुई, और देन नाउ इट इज समथिंग एवरीबडी रिलाइज ऑन देम। ये एक रिलायबल इदारा है, ये एक टेस्टमेंट है टू द पब्लिक रेस्क्यू पुलिस। 15 आप देखे उन्होंने रेस्क्यू जो किया हुआ है, 15 अच्छा नहीं, खासा काम हुआ हुआ है। तो ये जो सीपीएलसी एक्चुअली गॉट बोर्न आउट ऑफ दिस, जब एक बच्चे के साथ ये हुआ, एंड देन द होल कम्युनिटी वेंट बिहाइंड इट, एंड इस तरह से बने आप लोगों का इदारा हो गया। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही। क्विकली जीशान, आई वांट टू मूव द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, आस्क यू कि आजकल हम अपने ऑडियंस को क्या बता सकते हैं, कौन से स्कैम्स आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, किससे बचना चाहिए, बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपके इस बात पे मैं जवाब पे आता हूँ। एक चीज मैं बताऊं कि Please. ये तो अभी हम उन स्कैम्स की बात कर रहे हैं जो मैसेज के साथ हुआ है ना, तो हाँ। ये हाईलाइट हो जाते हैं। बहुत सारे स्कैम्स ऐसे हैं जो हाईलाइट ही नहीं होते, और वो इनसे डबल अमाउंट्स के होते हैं, जी, जिसमें बैंकिंग स्कैम्स होते हैं। बिल्कुल है जी। हाँ। इसमें अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियलिस्ट भी कभी कभार शामिल होते हैं। वो बैंक उनके साथ फ्रॉड बाद में करेगा, वो बैंक के साथ फ्रॉड कर लेते हैं। तो ये इट गोज बोथ वेज, एंड द रीजन इज Spy versus spy होता सबने था अपने ना। आप को बस वो पैसे को एक वो बनाया हुआ है। आजकल जो स्कैम है जी, उसमें सबसे ज्यादा तो, क्योंकि आजकल के डिजिटल दौर में जी, इट इज वेरी इजी फॉर समवन जिसको, जो डिजिटली बहुत स्ट्रांग हो, एआई में बहुत स्ट्रांग हो, किसी को भी स्कैम करना। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि मेरे जैसे बंदे ने आज तक मैंने किसी ऑनलाइन बैंकिंग को यूज ही नहीं करता। आई एम ओल्ड स्कूल, क्योंकि मुझे लगता ये है कि शायद मैं इतना अभी अवेयर नहीं हूं, एंड आई कैन बी स्कैम्ड वेरी इजीली। अब ये जो जेनजी जिसकी आप बात करें, ये नई जनरेशन जो आ रही है, ये दे आर टू गुड इन दिस, नॉट इन Yeah. स्कैमिंग, नॉट इन स्कैमिंग, मिसइंफॉर्मेशन समझते हैं। they are too good in this AI and how does this work and everything। तो सबसे पहले जो हमारे आजकल स्कैम होते हैं, जिसमें आपका फेसबुक हैक हो जाता है, बल्कि फेसबुक से ज्यादा जो व्हाट्सएप हैक होता है। व्हाट्सएप हैक, जी बिल्कुल। ओह। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने व्हाट्सएप के अंदर हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, जिसकी गूगल वजह पे से भी आप अपने बहुत सारे बच सकते अकाउंट्स हैं, पे। तमाम अकाउंट्स पे।
ये फैसिलिटी आपको व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे भी है, गूगल पे भी है। उससे आप स्कैम से बहुत हद तक बच सकते हैं। Stream it on my coach, stream it on my coach.